सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अब की बार सोना 80 पार। लेकिन दोस्तों, क्यों हो रहा है? क्यों मान रहे हैं छात्र जिंदगी से हार? कोटा में महज महज 15 दिन में 6 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और अभी तो परीक्षाएं आरंभ भी नहीं हुई हैं। जैसे जैसे ये परीक्षाएं होती जाएंगी, ये दर बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए? लेकिन समाज से ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो वहाँ दबाव बनाते हैं, अधिक से अधिक नंबर लाने का, विश्वास दिलाने का कि हमारे पास पढ़ोगे, पैसा लगाओगे तो नंबर पाओगे, एडमिशन हो जाएगा कहीं अच्छी जगह है। लेकिन क्या सबका होता है? नहीं हो सकता, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे इन कोचिंग संस्थानों के साथ साथ जिम्मेदार उन बच्चों के माँ बाप भी हैं, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार भी हैं, भाईचारा मित्र मंडली भी हैं, और उतने ही कसूरवार आप और हम भी हैं। क्यों? क्योंकि क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते कि यदि भाई ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम ऐसा वातावरण क्यों नहीं बना पाते कि बच्चे ये बात समझ सकें कि हाँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी गिरा नहीं और गिर कर उठा नहीं। इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का बच्चा हो, यहाँ पर मैं रेंगने वाले जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके अलावा कोई भी जीव हो, किसी का भी बच्चा हो, पहले वो गिरना ही सीखेगा। गिर करके ही वो उठना सीखेगा, संभलना सीखेगा, आगे बढ़ना सीखेगा, चल करके धीरे धीरे कदमों को संभालते हुए दौड़ना सीखेगा। मगर हम ये कहते हैं भाई तू यहाँ हार गया, यहाँ गिर गया तो क्या करेगा, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। क्यों हमने ये बोझ दिमाग पे लाद दिया है? क्यों उनमें इतना ये फितूर भर दिया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद बच्चों के अंदर ये हौसला होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ गिर गया, कोई बात नहीं, मैं फिर उठूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। और इस डगर ना सही हम दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि हम देखना नहीं चाहते या हम देख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। याद रखिए दोस्तों, दीवारें हमेशा बंद होती हैं, मगर जो भी दरवाज़ा लगेगा वो दीवारों में ही लगता है, खिड़कियां दीवारों में ही लगती है। तो आपको जीवन का रास्ता मिलेगा, यकीनन मिलेगा, कामयाबी आप पाएंगे। बस आपको अपने अंदर की आत्मा को जगाए रखना है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। यदि आप होंगे ही नहीं तो फिर भला कैसे कुछ कर पाएंगे, कैसे कोई मुकाम हासिल कर पाएंगे? और जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं, जिन अपनों के लिए आप करना चाहते हैं, कैसे उनका मस्तक गर्व से उठा पाएंगे? अक्सर यही होता है, हम यही चूक कर जाते हैं कि हमें तो ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा करके दिखाना है कि हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमसे जलन करने वाले लोग गर्व से कहें कि हाँ देखो ये हमारा बच्चा है, हम इसके ये लगते हैं, हम इसके वो लगते हैं। कुछ नहीं रखा दोस्तों इन बातों में। जब आप दुखी होते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा आपको समझाने के लिए, आपको आप कुछ कर सकते हैं बताने के लिए, तो फिर क्यों किसी के चक्कर में खुद की ज़िंदगी बर्बाद करते हो? पढ़ो, नंबर लाओ, जितने आए अच्छी बात है, अपनी तरफ से अपना 100% आप दें। बस इसके बाद में जो होता है ऊपर वाले के लिए छोड़ दो। आपने काम किया, जितने भी नंबर आए, जहाँ भी एडमिशन हुआ, लेना है लो, वरना दूसरा रास्ता देखो, कुछ और करो। आप ऐसे नहीं कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग आत्महत्या के लिए चले थे मगर रुक गए, किसी ने रोक लिया या खुद कुछ समझ आ गया और फिर दूसरी तरफ मुड़ करके कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया कि लोग उनको सलाम करते हैं, प्रेरणादायक हर बात में उनका जिक्र करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके नाम में गिनाऊं, आपके कमरों में उनके कोट्स बहुत सारे लिखे गए होंगे। बस ये याद रखो दोस्तों, आप जैसा दूसरा भगवान ने कोई नहीं बनाया है। आप में अपार क्षमताएं हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बस वक्त सही होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आज वक्त नहीं है तो कल वक्त आएगा आपका। लेकिन ऐसा कोई सितारा नहीं है जो आसमान में चमकता ना हो। हर एक की चमक होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की आज, किसी की कल होती है। तो बस आप भी चमकेंगे, वक्त लगता है। मगर अपनी ज़िंदगी को यूं निराश कर लेंगे, हाथ धो लेंगे उससे, तो फिर किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिवाय आंसुओं के, सिवाय काश, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे। तो हारना नहीं है। और आपके माँ बाप और ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसने आपको ये जीवन दिया है, और बहुतों से बहुत अच्छा दिया है। इसलिए जो चीज़ हमारे पास नहीं है या हमें शंका है कि पता नहीं होगी नहीं होगी, उन चीज़ों से दूर हट जाइए। जो हमारे पास में है उसमें खुश रहिए और उसे और ज़्यादा बनाने का बस प्रयास कीजिए। मैं दुखी हो जाऊं उन बातों के लिए जो नहीं है मेरे पास, उन चीज़ों के लिए,
वो अच्छा है या फिर वो अच्छा है कि जो है उनमें खुशी मनाऊँ। आप यही कहेंगे कि मुझे खुशी मनानी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, तो फिर वो दोस्तों आपको भी करना चाहिए क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने को है, बहुत अच्छा भगवान ने आपको बनाया है, तभी आप लोग वहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों कभी ये मत सोचें कि आप गलत हैं। आपसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मुझे बनाने वाला, आपको बनाने वाला गलत नहीं है। उसने हमें बना कर के कोई गलती नहीं की है और हमें उसका आभार व्यक्त करना है, बस। हमारा जो जीवन है जैसा भी है उससे प्यार करना है क्योंकि हार नहीं माननी है हमें। किस लिए नहीं माननी? क्योंकि कोई है, जैसे हम हैं, जहाँ हम हैं, वो हमें उसी रूप में प्यार करता है। हमें वो उस रूप में भी बहुत, बहुत प्यार करता है, हमारी परवाह करता है, भले वो कह पाए, न कह पाए, लेकिन होता है, सबके जीवन में होता है। तो बस उसके लिए सही, किसी और के लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, तो कम से कम उसके लिए हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, जीवन से हार नहीं माननी है। बस दोस्तों लास्ट में बात कहूँगा कि आप ये सोच लेते हैं कि यदि एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे? समाज के सामने आपके माता-पिता क्या कह पाएँगे? कैसे मुँह खोल पाएँगे? कहीं अच्छी जगह यदि आपका एडमिशन नहीं हुआ तो। लेकिन दोस्तों सोचो, यदि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप हार मान लेंगे, आप यूँ गलत कदम उठा लेंगे तो फिर भला वो क्या कहेंगे किसी से? क्या कह पाएँगे? कैसे जी पाएँगे? कौन उनके आँसू पोंछेगा और कैसे वो आँसू रुक पाएँगे? सोचो, इसलिए हताश नहीं होना है।